हे गाइस, मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे थे इंडियन बजट गेमर। भाई फाइनली हमारा जो इंडिया का टूर था ना वो खत्म हो चुका है। हम लोगों ने काफ़ी सारे सिटीज़ ट्रैवल करे हैं। जिन लोगों को नहीं पता तो वो लोग जाकर हमारे जो है इंस्टाग्राम पर जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत सारा कंटेंट और इवेंट होस्ट किए हैं हम लोगों ने। खैर वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर और अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भाई पीसी पार्ट्स की मार्केट में क्या हो रखा है। लिटरली भाई गोल्ड के प्राइसेस इतने ज्यादा नहीं बढ़े जितना कि पीसी पार्ट्स के प्राइसेस बढ़ गए। ऐसा क्या हो गया मार्केट में कि जो रैम आपको पहले 2800 3000 रुपए की मिल रही थी अब वो 8000 रुपए की हो गई है। यानी कि आपको डबल से भी ज्यादा का डिफरेंस देखने को मिलने लगा है। केवल ये चीज रैम तक ही लिमिटेड नहीं है। एक एसएसडी जिसको कि मैंने अपने लाइव स्ट्रीम में कई बार फीचर करा था वो लगभग 4500 रुपए की मिल जाती थी। आज भाई एसएसडी आपको 10,000 रुपए की मिल रही है। तो ऐसा क्या हो गया इन 6 महीनों में कि पीसी पार्ट्स के जो प्राइसेस हैं वो डबल से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। काफी सारे लोग यहाँ पर परेशान थे और मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि भैया इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाओ कि मार्केट में चल क्या रहा है। और मैं आपको बताऊं इसके पीछे रीजन क्या है। एआई। अब एआई की वजह से पीसी पार्ट के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं उसके पीछे मैं आपको एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूं। अब एआई को आए हुए मेन ऑडियंस के लिए लगभग 2 से 2.5 साल हो चुके हैं और इन 2-2.5 सालों में एआई ने काफी तगड़ा प्रोग्रेस किया है। अब चाहे आप जेमिनाई में देखते हो, चाहे चैट जीपीटी देखते हो, चाहे डीप सीक देखते हो, मतलब हर ब्रांड ने काफी अच्छा प्रोग्रेस कर लिया 2-2.5 सालों में। लेकिन इन 2 सालों में ना पीसी पार्ट्स के प्राइसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर बढ़े थे। लेकिन इन 6 महीनों में क्या हुआ है वो अब मैं आपको बताता हूँ। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि लास्ट 6 मंथ में कई सारे, इवन मैं कह सकता हूँ ऑलमोस्ट सभी ने अपना एआई का जो पेड सब्सक्रिप्शन था ना वो फ्री कर दिया। अब चाहे वो परप्लेक्सिटी हो, चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे जेमिनाई हो, चाहे आप कोई भी मेजर एआई प्लेटफॉर्म लेते हो ना, ये सब ना अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिमिटेड टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को देने लगे हैं। उसके पीछे रीजन भी है। रीजन ये है कि एआई को ट्रेन करने के लिए डेटा चाहिए होता है और डेटा वो तभी ज्यादा ले सकते हैं जब वो अपने एआई के प्रीमियम मॉडल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे, ताकि आप जितना यूज करोगे डेटा उतना ज्यादा जनरेट होगा और उस डेटा का यूज करके वो अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन करेंगे जिससे कि वो और भी ज्यादा इंप्रूव होंगे। लेकिन यहाँ पर पता है छोटी सी प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि जब जाहिर सी बात है इतनी मास ऑडियंस को फ्री ऑफ कॉस्ट में एआई का एक्सेस दे दिया जाएगा ना, तो डेटा जो जनरेट होगा वो बहुत ज्यादा होगा और बहुत ज्यादा एआई मॉडल्स को डेटा प्रोसेस भी करना पड़ेगा। और इतना सारा डेटा प्रोसेस करने के लिए पता है क्या लगता है? डेटा सेंटर्स। और जितने ज्यादा डेटा सेंटर सेटअप करेंगे उतना ज्यादा उनको हार्डवेयर भी रिक्वायर होगा और इतना ज्यादा डेटा प्रोसेस करने के लिए उनको चाहिए रैम। भले हम और आप जो अपने पीसी में रैम यूज करते हैं वो वाली रैम ये लोग तो यूज नहीं करते, लेकिन रैम में जो नैंड फ्लैश स्टोरेज होती है ना वो वही वाली यूज होती है जो हम लोग अपने पीसी में यूज करते हैं। तो भले ही हमारी रैम डायरेक्टली डेटा सेंटर्स ना जा रही हो, लेकिन उसका जो मेन हार्डवेयर है वो तो डेटा सेंटर्स के पास जा ही रहा है। एंड दैट्स द रीजन जितने भी टेक जाइंट्स हैं, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो हाइनिक्स हो, जो मेमोरीज बनाते हैं, उनकी फिलहाल ये प्रायोरिटी है कि एआई कंपनीज का जितना भी हार्डवेयर वाइज डिमांड है ना उसको पहले फुलफिल, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे फुलफिल किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई उनको उनसे मोटा पैसा मिलना है। तो अब यहाँ पर जितना भी हार्डवेयर नैंड बेस हो, अब वो चाहे वो रैम हो चाहे वो एसएसडी हो, भाई उनकी तो शॉर्टेज बढ़ने वाली है और उनके प्राइस भी हाइक होने वाले हैं। और इसी वजह से लास्ट 6 मंथ में यहाँ पर जो आपको प्राइस हाइक देखने को मिला है ना वो अनइमेजिनेबल था। हालांकि यहाँ पर एक दूसरा रीजन भी निकल कर आ रहा है और वो रीजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इनडायरेक्टली ये भी एक रीजन है। आपको पता होगा चीन और हमारे डोनाल्ड डक चाचा में जो है ना थोड़ी सी लड़ाई हो रखी है। यानी कि चीन ने बोल रखा है कि भाई हम रेयर अर्थ मेटल ना उसका एक्सपोर्ट रोक देंगे क्योंकि टैरिफ वॉर जो चल रहा है। और यहाँ पर तो भाई चीन ने क्लियरली बोल रखा है कि भाई टैरिफ वॉर करोगे तो हम रेयर अर्थ मेटल को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, जिस वजह से सप्लाई चेन ना वो बिल्कुल चोक हो चुकी है। फिलहाल तो ये करंट सिनेरियो है, लेकिन आगे क्या होगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो फॉर नाउ जहां तक मुझे लगता है जिस हिसाब से प्राइसेस बढ़ रहे हैं ना आगे चल के भी ये बढ़ेंगे। अब चाहे आप DDR4 रैम ले लो, चाहे आप DDR5 रैम ले लो, उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। आपको याद होगा सन 2019-20 में भी एक बार रैम क्राइसिस आया था जहां पर रैम के प्राइसेस डबल हो गए थे। लेकिन ये क्राइसिस इस बार जो आ रहा है ना ये कोई छोटा मोटा क्राइसिस नहीं है और ये बहुत लंबा चलने वाला है। तो अगर आप स्टोरेज या रैम खरीदने का प्लान कर रहे थे, अपने पीसी में अपग्रेड करने का प्लान कर रहे थे, तो अभी ले लो। मैं बता रहा हूँ आगे चल के आप डबल प्राइसेस अभी के मुकाबले पे करने पड़ सकते हैं अगर आप करते हो तो। बाकी आप में से जो लोग पीसी बिल्ड करने का प्लान कर रहे हैं तो भाई अभी कर लो, बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ आगे चल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हो सकता हो
एग्जिस्टिंग कोटेशन के मुकाबले आपको 10 से 15,000 रुपीज एक्स्ट्रा भी पे करना पड़े। वेल तो आप में से जो लोग पीसी बिल्ड करने का प्लान कर रहे हो ना, तो TIBG स्टोर विजिट कर लेना। यहाँ पर मैं अपनी टीम का नंबर भी दे दूंगा, कॉल कर लेना और कोटेशन ले लेना। मैं आपको बता दूं, कोटेशन सिर्फ 2 दिन के लिए वैलिड रहेगी। 2 दिन बाद अगर आप पेमेंट करते हो तो हम लोग आपको रिवाइज कोटेशन भी देंगे। प्राइसेस भाई तुम्हारे भाई के हाथ में नहीं है, जो हमें मार्केट से मिल रहा है वो मैं आपको दूंगा। भाई दूसरी तरफ जो लोग प्योरली गेमिंग करने का प्लान कर रहे हैं तो भाई PS5 ले लो, खुश रहो। पीसी में मत आओ, बिकॉज पीसी गेमिंग अब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई है और आगे चल के और भी ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। वैसे दोस्तों यही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो तक देखने के लिए थैंक यू।